हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं एमबीए फर्स्ट सेम की मैथ्स, जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स। और यहाँ पे आज का टॉपिक है जो यूनिट 4 का टॉपिक है, जिसका नाम यूनिट 4 का नाम है प्रोबेबिलिटी। और उसमें हम लोगों का आज टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, ठीक है, अगर इस तरीके से बना है या ऐसे कर लीजिए इसको, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ये जो हमारे ऐसे 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 करके लाइन खींच दी है, तो ये है हमारा ए यूनियन बी। एक दूसरा बनाइए। अब इसमें हमने यहाँ पे लाइन खींची है, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, वो है हमारा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे ए यूनियन बी वाला पार्ट, ये जो लाइन जितने में बनी है इस तरीके से, वो हमारा हो गया ए यूनियन बी। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये ए मान लीजिए, ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच का जो कॉमन पार्ट हो गया वो ये हो गया। ठीक है, तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है पहले एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक हमारा सेट है 1 2 3 4 और एक बी सेट है 1 4 5। अब अगर आपसे बोला जाए ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी आपका क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता। तो 1 से लेके 4 तक तो हम लिख ही लेंगे, 1 2 3 4। और इसमें देखिए 1 और 4 तो लिख चुके हैं, 5 तो हमने सारे एलिमेंट लिख लिए। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये यूनियन का साइन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में लिखा जाता है कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट इन दोनों में कौन सा है, 1 है और 4 है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि दो सेट के बीच का इंटरसेक्शन निकालना और यूनियन निकालना। अब आ जाते हैं हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एक होता है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई दो इवेंट है, उन दोनों इवेंट का आपस में एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं। दो इवेंट हैं, उन दोनों इवेंट का आपस में किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। ये है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो इसके बारे में समझिए सबसे पहले। अब देखिए, जैसे यहां पे हम इस तरीके से बनाते हैं, ये हमने बना लिया ए, ये हमने बना लिया बी। ये हमारा हो गया ए सेट, ये हो गया हमारा बी सेट। तो ये हमारा कैसा है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सेट ए का सेट बी से कोई भी है मतलब कुछ भी रिलेशन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है। सेट ए अलग बना हुआ है, सेट बी अलग बना हुआ है। तो ये P क्यों है, P हर जगह हम क्यों लिख रहे हैं, P प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए P लिखा है हमने। तो P A यूनियन B क्या होगा, PA प्लस PB, मतलब PA अलग प्लस PB अलग। लेकिन इन दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई भी मतलब, कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे, इसमें अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो यही मिलेगा। इस फाई का मतलब क्या है, कुछ नहीं, खाली नल सेट। ठीक है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो मतलब ए और बी में कॉमन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ है
नहीं है, क्योंकि ए का बी से कोई भी मतलब, कोई भी लेना देना नहीं है। इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब जैसे पी ए यूनियन बी का आपने लिखा पी ए प्लस पी बी, अब अगर आपको आ जाए पी ए यूनियन बी यूनियन सी का, आगे सी भी आगे यूनियन में आ जाए, तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, प्लस पी सी, ठीक है। डी आ जाए तो प्लस पी डी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ठीक है। अब हम बता दें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो उसमें क्या होगा कि पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी आप क्वेश्चन में यूज करोगे, ये दोनों ही फॉर्मूले क्वेश्चन में आप यूज करोगे। अगर क्वेश्चन में ये लैंग्वेज लिखी होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये लगाओगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसमें पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन पार्ट, और पी क्यों लिखा है सब में, प्रोबेबिलिटी के लिए कॉमन पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहां पे लिखा है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, ये कॉमन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसका भी आप डायग्राम देख लो कि कैसा होगा इसका डायग्राम। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये जो अंदर ये दोनों के बीच में ये और ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। बाकी ये आप ऐसे बना लो, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बी, तो इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये हो जाएगा नॉट, जब ये बीच का पार्ट, ये बीच वाला पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट है। तो जब अगर डायग्राम में क्या होगा, 4 डायग्राम बना के दिए जा सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो जिसमें इस तरीके से बना हो और बीच वाला पार्ट मतलब इस तरीके से कॉमन एरिया दिखाया गया हो, तो और इस तरीके से बना हो, तो ये हो जाएगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। मतलब इस फॉर्मूले के लिए ये वाला डायग्राम, इस फॉर्मूले के लिए ये वाला डायग्राम, ठीक है। तो आज आपने पढ़ा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, एडिशन पे ही है, प्रोबेबिलिटी पे। अब देखिए, फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। इस पे ध्यान दीजिएगा, 8 और मोर मतलब 8 और 8 से ज्यादा, ज्यादा मतलब 9, 10, 11, 12 कुछ भी, ठीक है। इन अ सिंगल पॉइंट ऑफ थ्रो विथ 2 डाइस। डाइस तो जानते हो ना, पासे पासे आप जो लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, तो उसमें डालते हो ना डाइस, उसको पासा बोलो, डाइस बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ डाइस लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बोला गया है कि या तो उन दोनों पासों पे, दोनों डाइस पे जब उसको सिंगल थ्रो एक ही बार फेंका गया है, 8 आने के कितने चांसेस होंगे। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे जानोगे, एक डाइस पे टोटल नंबर कितने होते हैं, या तो 1 होता है, या तो 2 होता है, या तो 3 लिखा होता है, या तो 4 लिखा होता है, या तो 5 होता है, या तो 6 होता है। तो ऐसे कितने नंबर होते हैं, 6 तक। और 2 डाइस हैं, तो 6 × 6 कितना हो गया, 36। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 36। फॉर्मूला क्या होता है, P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE/NS, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब यहाँ पे 8 और मोर की बात की गई, तो हम पहले 8 के लिए बात कर लें। 8 के लिए कितने पेयर बनेंगे,
अगर एक डाइस पे आता है 3 और दूसरे पे आता है 5, 8 बन जाएगा। एक पे आता है 2 और दूसरे पे आता है 6, 8 हो जाएगा। 6 और 2 8। एक पे आता है 4 और दूसरे पे भी आ जाता है 4, तब भी 8 हो जाएगा। ऐसे ही 5 और 3, 6 और 2। इनको पलट के भी लिख सकते हैं कि पहले वाले पे 2 और फिर दूसरे वाले पे 6 था, पहले वाले पे 6 दूसरे वाले पे 2। तो ये कितने सैंपल पॉइंट बन गए? 1 2 3 4 5। अब 4,4 को तो आप पलट के लिखो चाहे अलट के लिखो, 4 और 4 ही होगा, तो ये 1 होगा। तो कितने ये सैंपल बन गए? A consisting of 5 sample point, hence PA is equal to, अब हमें तो पहले से ही पता था कि ये 5 ही होंगे, तो 5/36। अच्छा, अब हम यहां लिखें B consisting of, अब यहां पे लिखा हुआ है ना 8 और मोर, 8 के लिए निकाल लिया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं 9 के लिए, यहाँ बगल में लिख लेते हैं। ये तो हमने 8 के लिए निकाला था, अगर हमें 9 चाहिए हो, 9 चाहिए होगा तो हम क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या बन सकते हैं हमारे? 4 और 5, 5,4, 9 के लिए हुआ ये। और क्या हो सकता है? 6,3 और 3,6। नंबर 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइस पे 6 से बड़ा नंबर नहीं होता, ठीक है। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 नंबर को लेके हमें सारे पेयर्स बनाने हैं। तो हम 9 के लिए बना रहे हैं पेयर, तो ये 4 ही पेयर हमारे बन रहे हैं। तो यहां लिखेंगे 4 सैंपल पॉइंट, हेंस PB 4/36। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 36 है। अब C वाला पॉइंट, अब अगर हम 10 बनाएं, 10 के लिए देखें कितने पेयर बनेंगे? 5,5 10 के लिए, 6,4 4,6। और कोई बनेगा? मेरे ख्याल से यही बनेंगे। तो क्या बन जाएगा? केवल 3 बनेंगे। तो PC आ जाएगा हमारा 3/36। ठीक है, अब इसको हम रब करना पड़ेगा। इसके बाद, अच्छा नहीं रब करते हैं, इसके बाद अगर हम निकाल लेते हैं 11 के लिए, तो D, ठीक है। तो PD इज इक्वल टू हो जाएगा 11 के लिए, आप देखो 6 5 5 6, यही दो बनेंगे 11 के लिए। 6 और 5 को ऐड करो, क्या आएगा? 11 आएगा। तो 11 अपॉन, ये 11 बोलना है, 2 अपॉन कितने बने सैंपल पॉइंट्स? 2/36। उसके बाद 12 के लिए मान लेते E वाला पॉइंट, तो PE, तो 12 के लिए तो 6 और 6, और तो कोई है ही नहीं, तो मतलब 1 अपॉन, केवल एक ही सैंपल पॉइंट बन रहा है, तो 1/36। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हम एडिशन प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी है और उसने पूछा है फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 और मोर, तो मोर केवल 12 तक ही आ सकते हैं। 12 से बड़ा नंबर हम 13 के लिए नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ही 6 होता है और 6 ही दोनों उस पे आएगा, तो मैक्सिमम 12 नंबर ही तक आ सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो हमने 12 तक निकाल लिए। अब टोटल अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD प्लस PE, तो क्या आ जाएगा? 5/36, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए। तो हमें क्या आंसर मिलेगा? तो हमें आंसर मिलेगा P इज इक्वल टू, अपॉन में तो 36 ही आएगा और ऊपर वाले को सम करोगे तो 15 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू मिलेगा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या हमें मिला आंसर? 5/12। क्या आंसर मिला? 5/12। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सेपरेट पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। सबसे पहले कार्ड्स में
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? 52 कार्ड्स होते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर स्पेड और अ किंग? ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन सब कार्ड्स, ये 4 तरह के कार्ड होते हैं और उस 52 के पैक में 13 होते हैं हार्ट शेप कार्ड, 13 होते हैं स्पेड्स जो ब्लैक कलर के होते हैं, ये हार्ट शेप वाले रेड कलर के होते हैं, और 13 होते हैं क्लब्स. देखिए हिंदी में इसको चिड़ी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको क्लब्स बोलते हैं, और ये ब्लैक कलर के होते हैं. 13 कार्ड्स होते हैं. ये देखिए, ये जो शेप है हिंदी में ईट बोलते हैं और इंग्लिश में इसका नाम डायमंड होता है. ये भी रेड कलर के होते हैं. तो 2 कार्ड रेड कलर के होते हैं, एक ये हार्ट और डायमंड. 2 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं, 2 स्पेड और क्लब्स. अब ये चारों ही 13 कार्ड होते हैं. तो इन चारों में ही 13 4 जा कितने हुए? 52. तो 52 कार्ड्स हो गए. तो हर एक कार्ड में नॉर्मल 1 2 3 4 ये सब लिखा होता है. और क्या क्या होता है? जैक होता है, जैक, क्वीन, किंग. ये चारों तरह के कार्ड में होते हैं, जैक, क्वीन, किंग. ठीक है, ये आप समझ गए. अच्छा, इसके बाद हिंदी में क्वीन को रानी और इसको किंग को इक्का और जैक तो जैक ही होता है. ठीक है, अब हमें समझना है टोटल नंबर ऑफ केसेस. प्लेइंग कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? 52. हमने लिख दिया. अब आप फोकस करो कि आप निकालना क्या है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर स्पेड, आइदर स्पेड मतलब स्पेड मतलब इस तरह के कार्ड, मतलब 13 होते हैं स्पेड, और अ किंग मतलब वो स्पेड भी है और वो किंग भी है. तो कॉमन चीज दिख रही है कुछ, स्पेड भी है और स्पेड में ही वो किंग है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज स्पेड. सबसे पहले हमने ये माना कि जो एक कार्ड गिरा है तो वो स्पेड है. तो टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं. स्पेड वाले कार्ड्स कितने होते हैं? 13 होते हैं. और पूरे टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब पूरे प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 होते हैं. तो 13/52. इसके बाद लेट बी बी द इवेंट दैट कार्ड ड्रॉन इज अ किंग. फिर हमने माना कि वो जो कार्ड गिरा वो क्या है? किंग है. तो अब ऐसा कितने किंग होते हैं? टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में कितने किंग होते हैं? हर एक में, हार्ट में भी एक किंग होता है, स्पेड में भी एक किंग होता है, क्लब में भी एक किंग होता है, डायमंड में भी एक किंग होता है. तो हमने मान लिया 4/52 हो गया. अपॉन में तो हमेशा 52 आया क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं. किंग कितने हैं? 4/52. क्यों? क्योंकि हर एक 13 कार्ड्स में एक किंग है. इसके बाद जो कंडीशन बोली द किंग ऑफ स्पेड, अगर हम किंग ऑफ स्पेड की बात करें कि स्पेड वाला किंग, जो कार्ड गिरा वो स्पेड भी था और वो किंग भी था, तो ऐसा तो केवल एक ही होगा. तो इसलिए 1/52 ये हो गया. अब जो बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर स्पेड और अ किंग. जब भी ये और लिखा हुआ आ जाए मतलब यूनियन, और का मतलब यूनियन, और की जगह अगर एंड लिखा होता तो उसका मतलब होता इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है. ठीक है, आपने अभी एडिशन प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ रखा है क्या कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बाई एडिशन रूल. अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है. अब हमने लिखा हेंस पी द कार्ड ड्रॉन इज आइदर अ स्पेड और अ किंग. अगर वो, तो फॉर्मूला यही लगाएंगे यूनियन वाला क्योंकि और की बात करी गई थी. ठीक है, तो पी ए हमारा था 13/52, पी बी था हमारा 4/52
और ये क्या था कि ये वो था कि जो कार्ड मतलब स्पेड का जो कार्ड निकला था वो किंग ही था, तो 1/52। इस पूरे को जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 13 + 4 17 और 17 - 1 16, 16/52। इसको आप सॉल्व कर लो। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अभी तो और भी कट रहा है। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। तो 2/9 एक मिनट कितना आ रहा है हमारा? 2/9। कुछ गलती कर दी क्या हम लोगों ने? देखो 16/52 आ रहा था। इसके बाद अच्छा यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 13 आएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो आ गया हमारा क्या आ गया? PA यूनियन B आ गया 4/13। अब देखा आपने क्वेश्चन में क्या इन्होंने पूछा, और आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इस तरीके से करना है। क्वेश्चन में पूछा गया द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर स्पेड और अ किंग। जब ये पूछा जाए आप समझ जाना, और आया है मतलब PA यूनियन B पूछा गया है। अगर यहाँ पे एंड होता तो मतलब PA इंटरसेक्शन B पूछा गया है, तो इसको आप बाहर लिखते और इसको आप अंदर ले आते। आ रही बात समझ में? बाकी तो हमने पूरा क्वेश्चन आपको समझा दिया है, ये सारे आप याद कर लेना। इसको हिंदी में पान बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट। इसको हुकुम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में स्पेड। इसको चिड़ी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्लब। इसको हिंदी में बोलते हैं ईंट, और इंग्लिश में होता है डायमंड। ठीक है, बाकी जैक क्वीन किंग ये सब में होते हैं, और ये 13 पत्ते होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पत्ते होते हैं 52, 52। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ केसेस में हमेशा अपॉन में 52 आएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और, आगे क्लास आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, जब तक कोर्स नहीं फिनिश हो जाता, और आप पढ़ते रहिए, एग्जाम की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नोट्स आते हैं उसको अच्छे से तैयार करिए, याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। एग्जाम में आप लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।